नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। बहुत आराम से मैं समझाऊंगा। हालांकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लूंगा मैं। एंड फॉर श्योर आई एम वेरी श्योर कि जो भी इस वीडियो को पहली बार इस टर्म के बारे में अगर टर्म के बारे में कोई पहली बार सुन भी रहा होगा कि ये होता क्या है, तो मैं गारंटीड कह सकता हूँ कि उसको समझ में आ जाएगा इजीली। बहुत आराम से उसको समझ में जाएगा। और बाकी अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। यू कैन कमेंट राइट बिलो। ठीक है, बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टॉपिक। सो द फर्स्ट इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। अगर हम इसको एक सेंटेंस में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इसका मतलब क्या हो गया प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। इसका मतलब ये हो गया सिंपली कि कोई भी कानून अगर स्टेट बनाता है तो वो एक पर्टिकुलर जो प्रोसीजर जो कानून के द्वारा दिया गया है उसके द्वारा उस प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए। अगर वो उस प्रोसीजर को फॉलो करता है तो वो कानून वैलिड होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जब हमारे देश में कोई कानून बनता है तो सबसे पहले उसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है कोई भी कानून के लिए। उस ड्राफ्ट को हम कहते हैं बिल। वो बिल हम भेजते हैं लोकसभा में या राज्यसभा में। पहले कोई से में भी मान के चलो, फॉर एग्जाम्पल हमने उस बिल को हमने राज्यसभा में लोकसभा में हमने उसको पेश किया। लोकसभा से वो पास हो गया, उसके बाद हमने उसको भेजा राज्यसभा में। राज्यसभा में उसको पास कर दिया गया और लास्टली उसके उसको भेजते हैं हम प्रेसिडेंट के पास में, और प्रेसिडेंट ने उसको अपनी असेंट दे दी। तो वो बन जाता है अपना एक एक्ट, यानी कि वो एक कानून बन जाता है। समझ गए? तो ये करेक्ट प्रोसीजर है कानून को बनाने का हमारे देश में। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, आपने शायद ऑब्जर्व किया होगा कि हमारे देश में अभी तक 105 हमारे देश में लगभग अमेंडमेंट हो चुके हैं। 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारे देश में हो चुके हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है कि बिल केवल 105 ही हमने प्रपोज किए हैं। बिल लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लगभग 180 प्लस हमारे पार्लियामेंट में बिल को रखा गया। 180 बिल को रखा गया, लेकिन 180 के 180 पास नहीं हो पाए हैं। 105 ही पास हो पाएंगे। तो इस बात की मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे दोस्तों को मेरे कंफ्यूजन रहता है कि बिल में और एक्ट में क्या अंतर होता है। तो ध्यान रहे कि अगर अगर कोई बिल है, वो अगर प्रेसिडेंट की असेंट उसको नहीं मिल पाती तो वो बिल ही रहेगा। ध्यान रखना। और अगर उसको प्रेसिडेंट की असेंट फाइनली मिल जाती तो वो एक एक्ट बन जाता, वो एक कानून बन जाता है। ठीक है? तो आपने कभी देखा होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट उसको बोलते हैं, और जो एक्ट नहीं बन पाता उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कह देते हैं। ठीक है? तो बेसिकली अगर मैं इसके बारे में अगर और जानने की कोशिश करते हैं कि हम बात करते हैं प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। सो ये कहते हैं कि इट मीन्स दैट अ लॉ दैट इज ड्यूली enacted by legislation or the concerned body is valid if has follow the correct procedure। वही कह रहा है कि अगर उसने करेक्ट प्रोसीजर को, अगर उसने ये जो प्रोसीजर है, सरकार कोई भी कानून बनाती है, अगर उसने इस प्रोसीजर को अगर उसने फॉलो किया है तो वो कानून वैलिड माना जाएगा। वो कानून वैलिड माना जाएगा, फिर चाहे उसमें कुछ भी लिखा हुआ आपने, लेकिन वो वैलिड ही माना जाएगा। अब आप कहेंगे कि यार ऐसा थोड़ा ना हो सकता है। ऐसे तो मतलब कल को मान के चलो कि लोकसभा और राज्यसभा में किसी एक पार्टी की मेजोरिटी है, वो कोई सा भी कानून पास कर लेती है अपने बिल्कुल जो प्रोसीजर स्टेब्लिश है लॉ के अकॉर्डिंग, बिल्कुल सही प्रोसीजर है, बिल्कुल मस्त प्रोसीजर है, बिल्कुल करेक्ट है, और उसने एक कानून पास कर दिया। कानून क्या था? कानून ये था कि जो हमारे संविधान का जो डेमोक्रेटिक फीचर है उसको उसने खत्म कर दिया कि भैया अब से कोई चुनाव नहीं होंगे। अब से, अब फॉर एग्जाम्पल मोदी जी कहते हैं कि अब से कोई चुनाव नहीं होंगे, अब से मैं ही इस देश का राजा हूँ, मैं ही इस देश का प्रधानमंत्री रहूंगा आजीवन काल तक, जब तक मैं रहूंगा। तो ये तो हमारे देश का जो डेमोक्रेटिक जो फीचर होगा, और डेमोक्रेटिक जो फीचर है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, तो वो तो उसका वॉयलेशन हो गया। तो ये तो गलत बात होगी। या फिर कल को ये कहते हैं कि कोई कानून पास किया उन्होंने एक सेम प्रोसीजर के हिसाब से, बिल्कुल करेक्ट प्रोसीजर था, और ये कानून पास कर दिया कि अब से जो आपको आर्टिकल 19 में जो आपको फ्रीडम मिली हुई है वो हम आपसे छीनते हैं। और आपसे आपको अगर कुछ भी बोलना होगा बाहर आके, कहीं भी आपको जाना होगा, स्टेट से बाहर जाना है, किसी कहीं भी जाना आपको, अगर आपको कहीं रहने भी जाना है तो आपको हमसे पूछना पड़ेगा। पहले सरकार कहती है कि आपको हमसे पूछना पड़ेगा, हम बताएंगे आपको कि आपको उस स्टेट में उसके यहाँ पे आपको जाना है कि नहीं है। तो ये तो हमें डिप्राइव किया जा रहा है हमारे फंडामेंटल राइट से। तो इसी के लिए बात करते हैं, इसी चीज को सही करने के लिए बेसिकली हम बात करते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। बेसिकली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक ऐसी चीज है कि द डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ prohibits the state from taking action that shall deprive an individual from their rights to safety, liberty or life। बेसिकली जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ना,
वो स्टेट को प्रोहिबिट करती है ऐसा कानून बनाने के लिए जिससे कि किसी भी नागरिक, कोई भी नागरिक अगर डिप्राइव हो रहा अपने इंडिविजुअल राइट से, इंडिविजुअल जो अपने फंडामेंटल राइट से किसी भी चीज से अगर डिप्राइव हो रहा है, तो उसके लिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है। देखो क्या होता है। अच्छा, ये जुडिशरी यानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी है। मान के चलो, अगर मान के चलो कि सरकार ने एक ऐसा ही कानून बनाया कि जिसमें कि ऐसा कुछ कानून बनाए कि हमें हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उनसे उनसे हमें डिप्राइव कर दे कि आपको भी कोई भी चीज करनी है हमसे पूछनी पड़ेगी, या जो डेमोक्रेटिक जो फीचर था उसको खत्म कर दिया, तो वो चीज सुप्रीम कोर्ट चेक करेगी उस चीज को, कि भाई सुप्रीम कोर्ट चेक करेगी कि क्या जो स्टेट ने जो लॉ बनाया है, ठीक है। पहली बात तो वो ये है कि ड्यू प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ है कि नहीं है, ठीक है। उसने देखा कि प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ तो ठीक है, मतलब कानून के हिसाब से जो प्रोसीजर होने चाहिए, प्रोसीजर बिल्कुल ठीक फॉलो किया गया, बिल्कुल अच्छी बात है, ठीक है। अब दूसरी चीज ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट चेक करेगा कि यार ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है कि नहीं है, मतलब ये कानून के हिसाब से सही है कि नहीं है, जो इसके अंदर जो बातें लिखी गई हैं, जो इसके अंदर जो मेन फैक्ट्स हैं, वो कहीं वो चीजें ऐसे तो नहीं है कि वो जो संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ तो नहीं है, उसको वॉयलेट तो नहीं कर रहे हैं, या जो बेसिकली फंडामेंटल जो राइट्स मिले गए हैं हमारे, जो ये या बेसिकली इस कानून से कोई ऐसा सिटीजन तो नहीं है, कोई मतलब ऐसा तो नहीं है जो फंडामेंटल राइट से या अपने राइट से डिप्राइव हो रहा हो किसी भी चीज से। अगर ऐसा है, अगर ये कानून संविधान के किसी बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट कर रहा है, तो इस कानून को सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड कर देगा, यानी कि इस कानून को ही खत्म कर देगा। समझ रहे हो। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की ये ताकत है, सुप्रीम कोर्ट की ये ताकत है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं हमारे देश में, ना ही पार्लियामेंट बहुत ज्यादा सुप्रीम है, ना ही हमारे पास में, ना ही सुप्रीम कोर्ट, सबको एक लगभग लगभग इक्वल राइट्स मिले हुए हैं। इसीलिए हमारा जो जो संविधान है वो इतना स्ट्रांग है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं यूके की, तो यूके में पार्लियामेंट काफी सुप्रीम मानी जाती है, जैसे कि यूएस में जुडिशरी बहुत सुप्रीम मानी जाती है, लेकिन हमारे देश में जुडिशरी भी सुप्रीम, जुडिशरी भी काफी क्या बोलती है, उसके पास बहुत पावर है, और पार्लियामेंट के पास भी पावर है। पार्लियामेंट जो भी कानून बनाएगी उसको चेक कर सकती है सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू के अंदर। अगर हम बात करते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो ये बेसिकली जुडिशियल रिव्यू के अंदर ही आता है। आर्टिकल 13 में इसको आप देख सकते हैं, या फिर आर्टिकल 137 में इसको आप देख सकते हैं। ठीक है। चलिए, वैसे तो मैंने समझा ही दिया आप लोगों को दोनों में क्या डिफरेंस है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या डिफरेंस है मेनली। देखो, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ ये यूके का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ये यूएस का कॉन्सेप्ट है। हालांकि हमने जो प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ है ना, ये हमने जापान से लिया है भाई, ठीक है ना, जापान से ही लिया है, इसको चेक करना पड़ेगा, आई थिंक जापान से लिया है। सो ये कहता है कि डज नॉट assess whether the laws made by parliament is fair, just or arbitrary। मतलब प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ ये देखता है कि यार ये नहीं देखता कि यार ये जो कानून बनाया है ये फेयर है या जस्ट कर रहा है, ये आर्बिट्रेरी है कि नहीं है। ये सिर्फ ये चेक करता है कि यार ये जो प्रोसीजर इसने फॉलो किया है ठीक है नहीं किया है। वहीं जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो ये भी चेक करता है साथ में कि भाई ये कहीं फंडामेंटल राइट्स को वायलेट तो नहीं कर रहा है, ये जस्टिस और लिबर्टी के खिलाफ तो नहीं है। इसको चेक करता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो ये चीज होगी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है ना। तो होप सो आपको समझ में आ गई ये सारी चीजें। बहुत ज़्यादा कोई ऐसी कुछ चीज़ इसमें थी नहीं, मैंने बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश की, तो इसी वीडियो शायद लंबी हो गई है, उसी के लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन अगर आपको समझ में अगर आ गया तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस चीज़ के रिलेटेड तो आप बिल्कुल कमेंट में लिख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन एंड गॉड ब्लेस यू।